Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मशहूर कवि शिरोमणि डॉक्टर कुमार विश्वास आज आए अयोध्या में 5000 वर्षों बाद श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान होंगे। इस पर जताया भारी खुशी और कईयों को दी बधाई। अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा कई पदाधिकारियों पर उनके चेहरे पर लाया हंसी और कई सरकारों पर तंज कसते हुए दिया विशेष विवरण राम मंदिर पर। आइए जानते हैं पूरा। अयोध्या पहुंचे कुमार विश्वास का बयान। अयोध्या आगमन किसी भी मनुष्य के लिए मोक्ष और पुण्य जैसा ही। मनु की राजधानी है, पहला मनुष्य और मानव तैयार करने का सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो 500 वर्षों की तपस्या हो रही है पूर्ण। लोकतंत्र आने के बाद भी मंदिर बना राजनीति का विषय। पारस्परिक सहमति से ही सभी को छोड़ देना चाहिए था रामलला का स्थान। मथुरा काशी अयोध्या के लिए कहा कि यह तीनों जगह जहां तीन देवता रमण करते हैं, उनका निवास स्थान लोगों को बिना किसी संकट, बिना किसी ऐतराज के छोड़ देना चाहिए। भगवान का हूं आभारी कि जिन्होंने इस काम के लिए हम लोगों को किया है चुनाव। हम रामलला के द्वार की 2 ईंटें सीधी रख सकें। विपक्ष के रामलला के प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा, राजनीति उत्तर नहीं दूंगा, प्राण प्रतिष्ठा है, सौभाग्य का क्षण है। मुझे की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। अयोध्या विकास की प्रक्रिया में शामिल है। पहले अयोध्या को देखकर होता था मन में कष्ट। मैंने रामलला का विवादित ढांचे में दर्शन किया, टेंट में दर्शन किया, यह सब कहीं न कहीं से कष्टपूर्ण रहा और तब भी दर्शन किया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब भी दर्शन करूंगा जब आगे भगवान श्री राम अपने नव मंदिर में होंगे विराजमान। इसके बाद डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने नए गीत तुझी में रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी ख्वाहिशों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना, सुनाकर युवाओं का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। और कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये सुना करके लोगों का मन मोहा। इसके बाद कुमार विश्वास ने कहा, 22 जनवरी आ रही, भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो कहते हैं कि राम मंदिर प्रधानमंत्री ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया, बहुत ही छोटी और ऊंची बातें हैं। भगवान की मंशा थी और उसने अपने 2 ईंटें सीधी क्या किया, उनका मंदिर बनकर तैयार हो। राम सृष्टा है, राम सृष्टि है, राम दृष्टा है और राम ही दृष्टि भी है। राम मनहर है और राम मनुष्य भी है, राम मानस है और राम गीता भी है, राम ही राम भी है और राम सीता भी है, राम राजा है और राम तपस्वी भी। जैसे ही सुनाया, सभागार में तालियों की जयघोष गूंजने लगी। कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देखते हुए कहा कि ये पंक्तियां आपके लिए सार्थक होती। इसके बाद कुमार विश्वास ने पिछले 20 मिनट में पहले ऐसा कभी गीत नहीं सुनाया था। नए नए अपने गीतों से लोगों को हंसाते रहे। ऐसी बातें कही होंगी जो कहीं न कहीं लोगों के लिए गूढ़ता साबित हुई। कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई किस्से भी सुनाए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ पद पाने से बड़ा नहीं हो जाता। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो हुआ, उसके बाद अटल जी की बहुत याद आती है। आज की राजनीति में एक दूसरे की बातों को स्वीकारने वाले अटल जी जैसे लोगों की बड़ी बेहद आवश्यकता है। अभी समाचार टीवी के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय।